उड़ करके जाते तो बीच में गिर के मर जाते थे, उसमें कलोले करके कालिया का मर्दन करके निकाला। अनुकरण कर सकते हो। दावानल को मुंह से पी गए, अनुकरण कर सकते हो। 100 ग्राम का वजन 7 दिन 7 रात्रि अंगुली में उठा के देखो गिरिराज महाराज को, भगवान का अनुकरण कर सकते हो। इसीलिए यहां कहते हैं भगवान अपनी शक्ति से उतरते हैं। गिरिराज जी उठा लेना भगवान के लिए कोई बड़ी बात है? शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने के समान अपने माथे पे रोके हुए हैं। वही भगवान यदि गिरिराज जी उठा लेते तो कोई आश्चर्य थोड़ी होता है। आश्चर्य होता है वो भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आश्चर्य होता है वो भगवान त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके। आश्चर्य होता है वो भगवान माधोदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं। आश्चर्य होता है वो भक्तों के लिए चरण चाप रहे हैं। ये सर्वाश्चर्यमयी बात, ऐसा महान ईश्वर अपने भक्तों के लिए कैसे अधीन हो जाता है। जैसे संसार में स्त्री और पुरुष 2 होते हैं, ऐसे भगवान की लीला में 2 नहीं होते। जैसे निकुंज रस में हमने बताया सब एक मन वाले हैं, दिखाई दे रही असंख्यों सखिया लेकिन मन एक ही है सबका। श्री जी और लालजू ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो श्री जी हैं यही लालजू हैं, ये जो लालजू हैं यही श्री जी हैं। एयम राधा यश्च कृष्णो, जो किशोरी जो हैं यही श्री कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण हैं यही किशोरी जो हैं। रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये रस समुद्र परम तत्व खेल के लिए 2 रूपों में हो गए, श्री जी के रूप में और लालजू के रूप में। कभी स्त्री पुरुष की भावना न करे प्रभु में। जैसे ज्ञान में द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मुक्त हो जाता है, तो भक्ति में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होकर रसास्वादन करता है। ये आगे की बात है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होकर भक्ति का अद्वैत, ये ज्ञान के अद्वैत से भी आगे है। जीव और ब्रह्म की एकता, अद्वैत हो जाना, ये ज्ञान है, यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके आगे की बात है प्रेम। एक होकर फिर अद्वैत तत्व प्रेम लीला के लिए विविध रूप धारण करता है। वही वृंदावन, वही प्रिया प्रीतम, वही सहचरी, वही खगमृग पशु पंछी, सब प्रेम। इसीलिए नवनिवृत्त निकुंज का संपूर्ण विलास हित विलास है प्रेम। प्रेम के सिवा और कोई नहीं। प्रेम का आस्वादन, हित का आस्वादन करने के लिए भगवान ये लीला अवतार लेकर प्रकट करते हैं कि जीव हमारी लीला को गाकर सुनकर इस प्रेम को प्राप्त कर ले। 2 रूप प्रभु के, प्रियाजू और लालजू के रूप में। इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, कौन प्रेमी कौन प्रेमास्पद, आज तक पता नहीं चल पाया। 2 चकोर, 2 चंद्रमा, 2 अली पंकज, 2 पूज्य भाई जी महाराज। दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रेमास्पद हैं। लाल मरकत मन छबीलो तुमज कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर, दंपति रस समतूल। दोनों एक दूसरे के चित्त चोर है। श्री जी को देखकर लालजू अधीन है और लालजू को देखकर श्री जी अधीन है। दोनों की परस्पर प्रेम लीला रस वृद्धि को देख करके रसिक जन अधीन है। यही अद्भुत रास है रस का। श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्ति में ऐश्वर्य शक्ति बड़ी जोर की है, पर माधुर्य शक्ति उससे भी बढ़कर है। जहां
संचक्र का प्रवेश होना है, दिव्य जो भगवान की विभूतियां ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि ये महामाधुर्य रस है। बड़ा विचित्र और महान ये माधुर्य रस। ऐश्वर्य शक्ति भगवान की महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता, दिव्यता, ये सब अनुभव कराती है। माधुर्य शक्ति प्रियता, मेरे प्रभु, ऐश्वर्य का भूल जाना और माधुर्य में आसक्त करा दे, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे यार, जिसके कारण भक्त को बहुत मधुरता, मिठास, अपनापन, अपने जैसा प्रभु से हो जाता है। जब माधुर्य शक्ति अपना प्रकाश करती है तो प्रेमी रस में डूबने लगता है, और जब माधुर्य शक्ति में ऐश्वर्य का प्रवेश होता है तो खेल बिगड़ जाता है, मिठास अंतर्ध्यान हो जाती है। और वो तब होता है जब माधुर्य में कहीं संशय हो जाता है, तब ऐश्वर्य शक्ति तत्काल प्रवेश कर जाती। जैसे मैया लाला को दूध पिला रही है, बड़ा वात्सल्य माधुर्य है। अब लाला दूध पीता ही जा रहा है, मैया को छोटी सी तोन पे हाथ से फिर कितना पीता जा रहा है, इसको नुकसान तो नहीं करेगा। वात्सल्य भाव, इतना छोटा बालक इतना दूध कैसे पी सकता है। जमुआई आई, अनंत ब्रह्मांड दिखाई, मैया आपका दूध मैं ही अकेले नहीं पी रहा हूं, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण हो रहा है आपके दूध। जी ही लाला के मुख में, अरे मैं तो भूल कर गई, ये तो ईश्वरों का भी ईश्वर है, मैं इसे अपना लाला। माधुर्य शक्ति ने डांट लगाया है ईश्वर शक्ति को, इस समय तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया, इस समय तो मैं सुख पहुंचा रही। तुरंत, अरे ये सब मेरी निगूढ़ी आंखों का ही दोष है, ये तो मेरा ही लाला है। फिर छाती से लगा लिया। तने मिट्टी खाई, दाऊ दादा के मुंह खोल, संशय, तत्काल ऐश्वर्य अपना प्रभाव दिखा देता है। ऐश्वर्य शक्ति जब प्रकाशित होती है तो भाव घट जाता है, और जब माधुर्य शक्ति प्रकाशित होती है तो ऐश्वर्य का भाव लुप्त हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का ये स्वामी है, नहीं मेरा यार है, मेरा प्रीतम है। बिल्कुल सहज भाव। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति को अवकाश नहीं दिया जाता, और जिस समय ऐश्वर्य प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति गुप्त हो जाती है। माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए तो ऐश्वर्य बिना किसी निमंत्रण के प्रकाशित हो जाएगा, देख मैं कौन हूं। सखा भाव में अर्जुन जी भगवान से खूब हास्य विनोद सब करते हैं। भगवान ने कहा मार इन सबको, बार बार समझाने पे भी नहीं समझ रहे तो कह रहे देख मैं कौन, मैं काल का भी महाकाल हूं, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके, तू देख। और विराट रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, कैसे भगवान कपोल पे कपोल मिलाकर इन ग्वाल बालों का जूठन पा रहे हैं। ईश्वर प्रकाशित हो गया। भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य और एक और शक्ति सौंदर्य, ये ऐसा सौंदर्य है कि कोई भी चराचर जगत में ईश्वर कोटि का भी ऐसा नहीं जिसको आकृष्ट न कर ले, इसलिए इनको कृष्ण कहा गया। श्री कृष्ण के सौंदर्य को ऐसा कोई नहीं बचा जिसको परास्त न कर दिया और सौंदर्य ने। जब मथुरा में तो मथुरा वासिनी दौड़ी, दर्शन कोई नीचे से कर रहे, कोई छत पे गई। अब छत पे जब गई तो प्रभु ऐसे जा रहे हैं, अब कैसे दर्शन करें। उनको लगाए तो निकल जाएंगे, तो छोटी बेणी जो गुथी हुई थी उसमें मल्लिका आदि के फूल थे, तत्कार फूल ऐसे ऐसे जी देखा रूप, तो कह रहे गोप्यस्तपहा किम चरन यद मुष्य रूपम
लावण्य सारमसमूर्ध मनन सिद्धम द्रग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुरापो मेकांत धाम यशसः श्रिय ईश्वरस्य। ओहो, इतने सुंदर श्री कृष्ण, त्रिभुवन का संपूर्ण सौंदर्य न्यौछावर है इनके आगे, कितने सुंदर। श्री कृष्ण को कोई कोई कहता है काला, ये काले काले हैं, अरे बड़े बड़े गोरों को आसक्त कर लिया। कोई नहीं बचा ऐसे सब, काले थोड़ी प्रभु, प्रभु काले थोड़ी हैं, श्याम वर्ण है। और वो श्याम कांति त्रिभुवन में ऐसी नहीं है, कोई ऐसा नहीं। बड़े बड़े शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजेता महापुरुषों को आकृष्ट कर लिया, ऐसा रूप है। तो देखो हमारी प्रियाजू से बढ़कर तो कोई सुंदर है नहीं, लेकिन हमारी प्रियाजू भी नृत्य कर रही थे कहत चहत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनोत्रसित चकोरी। कैसा रूप लालजू का है, जैसे प्यासी चकोरी के नेत्र रूप का पान करते चंद्रमा, कैसे लालजू के मुख चंद्र का पान करती है और नृत्य करती है, उधर देख रही। थे कहेत चहेत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनोत्रसित चकोरी सुधंग नाचत नवल किशोरी। अभिनय निपुण लटकी लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो ताथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो आज बन नीको रास बनायो। मथुरा वासिनी कहती कि सृष्टि का सौंदर्य इनके आगे कण मात्र भी नहीं सखी, ये कोई सजाने या संवारने से ऐसा रूप नहीं, ये स्वाभाविक सहज है, स्वयं सिद्ध रूप है। इस रूप को तो देखते देखते ऐसी प्यास बढ़ गई कि तृप्ति ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्षण नवीन हो रहा है। दृग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुरापो नवम नवम, प्यास बढ़ती जा रही नेत्रों की। ये समग्र यश सौंदर्य ऐश्वर्य इनके आश्रित है। मेकांत धाम यशसा स्त्रीय ऐश्वर्य। आज मैंने इनके रूप को देखा, आज लग रहा है कि गोपियों ने कौन सा तप किया जो इनका आलिंगन पाया, अधरामृत पाया, इनके चरणों को अपने वक्षा स्थल में रख। ये बड़े बड़े उद्धव परमहंसों ने गोपी प्रेम को क्या समझे लोग, कोई ये स्त्री पुरुष का विलास है। गोप्यस्तपः किम चरम यदमुष्य रूपम, कौन सा ऐसा भजन किया गोपियों ने, तपस्या की कि इस रूप का आलिंगन प्राप्त किया, इस रूप का पान किया। जो अपने नेत्रों के दोने से भर भर के इस रूप को जी भर पीती रही, उन गोपियों का कैसा सौभाग्य। भगवान जब मथुरा में रंगमंच पर पहुंचे तो जितने थे सब देख करके एक बार मोहित हो गए। ऐसा रूप निरीक्षिता उत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृपु प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम पिबन्ति चक्षुर्भ्याम लिहन्ति जिह्वया जिघ्रन्ति नासाभ्याम श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। इसकी